योग्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण अवसर होता है। ये बात उनसे पूछी जा सकती है जिनके पास योग्यता रहने के बावजूद उन्हें अवसर नहीं मिला। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नया विज्ञापन आपके लिए जारी किया गया है, यानी आपकी योग्यता को परखने के लिए आपको एक नया अवसर दिया गया है। इस वीडियो में हम उस विज्ञापन की बात करेंगे, आगामी विज्ञापन की बात करेंगे, कोई और अपडेट है उसकी बात करेंगे और तमाम जानकारियों के साथ एक संक्षिप्त वीडियो आप सभी के सामने है। इसमें पद, योग्यता, पेड कटाव सभी की बात की जाएगी। साथियों, हम इसीलिए कहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि 19 नवंबर को हमने 2 विज्ञापनों के बारे में बताया। जूनियर असिस्टेंट 2800 से 3000 और स्टेनो 700 से 800 हमने 19 नवंबर को बताया। फिर 21 नवंबर को हमने आगामी 5 विज्ञापनों के बारे में बताया, 21 नंबर, जिसमें हमने फिर से वही बात बताई कि फिर आपके स्टेनो के 700 से 800 पद आ रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट के 2700 से 2800 पद आ रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट के हमने 2800 बताए थे, 2702 पदों पर विज्ञापन जारी होता है और हमने स्टेनो के 700 से 800 पद बताए थे और 661 पदों पर विज्ञापन जारी होता है। यानी ये चैनल आपके काम की जगह है, ये चैनल आपके भविष्य की जगह है, यहाँ से आप सटीक चीजें निकाल सकते हैं। हाँ साथियों, यूपी ट्रिपल एससी ने उत्तर प्रदेश आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर का विज्ञापन जारी कर दिया है पेट 2023 के आधार पर। इसमें फटाफट से हम उन चीजों को जान लेते हैं जो आपके काम की चीजें हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इन जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप देखो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। गाइडर अतुल के नाम से है। यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं आपको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते हैं। यह आपकी काम की जगह होगी। अब मैं स्टेनो के बारे में बता देता हूँ। स्टेनोग्राफर पेट 2023 से ये विज्ञापन जारी किया गया है और 2 दिसंबर को इसका विज्ञापन प्रकाशन हुआ है। 26 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 25 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। 1 फरवरी तक इसका करेक्शन होगा, यानी 25 जनवरी तक आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए जिनकी हमें आगे चर्चा करनी है। मैं उन सभी बिंदुओं की फटाफट से चर्चा कर देता हूं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया भी था। पदों की संख्या है इसमें प्यारे भाई लगभग 661 पद हैं, 661, जिसमें 608 सामान्य चयन के हैं और 53 विशेष चयन के हैं। पिछली भर्ती पेट 2022 के आधार पर 333 पदों पर आई थी, यानी आई है मतलब अभी तो उसका एग्जाम भी नहीं हुआ है और उसमें बाद में पदों की संख्या में वृद्धि भी हुई थी। ठीक है, तो 661 पदों पर टोटल ये वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की। ठीक है, इसमें पहली बात जो आपके काम की है वो यहाँ पर आती है। ये इसके विभागों से लेकर कि इसमें कितने विभाग टोटल हैं, ये इसकी बात कही गई है। देखो, विभागों की अगर हम बात करें जैसा हमने अभी तक समझा है तो विभाग वही 70 विभाग हैं जो जूनियर असिस्टेंट के हैं, यानी उन्हीं विभागों से इसका स्टेनो का भी विज्ञापन गया है, यानी अध्याचन गया है और उसी से आपके जूनियर असिस्टेंट का भी गया है। सबसे ज्यादा आपके राज्य कर आयुक्त में है और 177 पद टोटल हैं और ऐसे 130 पद आपके उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर में है। ऐसे खाद्य एवं रसद विभाग में है। सेम टू सेम जो जूनियर असिस्टेंट के विभाग थे ना, 47 विभाग ऐसे थे जिनमें सामान्य चयन होना था और लगभग 23 विभाग ऐसे थे जिसमें विशेष चयन होना है। इसमें जो है 47 विभाग ऐसे हैं जिनमें सामान्य चयन होना है और 22 विभाग ऐसे हैं जिनमें सामान्य चयन विशेष चयन होना है। ये सामान्य चयन के हैं और ये विशेष चयन के हैं प्यारे भाई, और उन्हीं विभागों में सामान्य होना है और उन्हीं विभागों में विशेष चयन दोनों होना है। आप इसको यहाँ से देख सकते हो। नीचे जब आप स्लाइड करोगे देन यू विल फाइंड कि जहाँ पे 47 नंबर खत्म होता है, ये देखो आप, उसके बाद से 48वें से विशेष चयन शुरू हो जाता है। इसको आप ध्यान देना। तो लगभग 47 विभाग इसमें आप अपने को समझ सकते हो और ये सारा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का डेटा है कि किसमें कितना रिजर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज हमारे काम की आती है वे है कि सर इसमें कौन आवेदन कर पाएगा, इसकी योग्यता क्या रहती है ना।
इसमें कौन आवेदन कर पाएगा और इसकी योग्यता क्या रहती है, वो हमारे लिए काम की चीज है। देखो यहाँ पे इसकी योग्यता लिख रखी है, ये देखो अर्हता लिखा है यहाँ पे। इसमें बताया गया है कि पहले तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, हिंदी में आपकी 80 शब्द आपकी स्टेनो की गति होनी चाहिए और 25 शब्द आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। स्टेनो 80 शब्द और टाइपिंग 25 शब्द होना चाहिए। तीसरा जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो लिखा है कि डोइक सोसाइटी द्वारा संचालित ट्रिपल-सी पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो, और ट्रिपल-सी के समकक्ष भी बोला है क्लियर कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो। इसके संबंध में मैंने एक पीडीएफ सर्कुलेट की थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस समय के प्रमुख सचिव थे किशन सिंह अटोरिया, इन्होंने ये जारी किया था और इन्होंने ये बताया था कि जिनका साथियों इंटर में, हाई स्कूल अथवा इंटर में जिनका कंप्यूटर एक पृथक विषय के रूप में, जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है, वो इसमें एलिजिबल होंगे। और यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। ये जो पीडीएफ है ये यूपी ट्रिपल एस सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई है, तो आप इसको जाके आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो, ये इन्होंने बोला है। तो ये पहली हमारे काम की चीज हुई। अब क्या हुआ, इंटर होना चाहिए, स्टेनो होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए और ट्रिपल-सी या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। इतनी योग्यताएं आपके काम की हैं भाई, इतना आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हमारे काम की कोई बहुत ज्यादा चीज है नहीं। दूसरी मैं एक बात बता देता हूं, 25 जनवरी तक आपके पास सभी योग्यताएं होनी चाहिए। सभी योग्यता का मतलब है कि आपके पास एजुकेशनल डिटेल होनी चाहिए, आपका आरक्षण सर्टिफिकेट अगर लगाना है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। 25 जनवरी तक सब बन जाना चाहिए। ट्रिपल-सी का रिजल्ट अगर आ रहा है तो 25 जनवरी के पहले पहले आ जाए, उसके बाद के कोई भी रिजल्ट स्वीकार नहीं होंगे। कोई भी योग्यता, शैक्षणिक, आयु संबंधी, आरक्षण संबंधी 25 जनवरी तक के सारे कंप्लीट होने चाहिए, ये अभी से जान लो। ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले, जो आपके दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए जानकारी है। उसके बाद अगली चीज है कि इसका सिलेबस क्या है। इन्होंने मतलब कह सकते हैं क्लियर नहीं दिया है, अच्छे पीडीएफ भी नहीं बना पाए हैं। इसके सिलेबस में प्यारे भाई आपको पहले एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद उसके बाद आपका स्टेनो टेस्ट होगा, उसके साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इस आपके जो रिटन एग्जाम है उनमें आपके 5 विषय पूछे जाएंगे। पीडीएफ इन्होंने अच्छी बनाई नहीं है। आपका हिंदी पूछा जाएगा 30 प्रश्न 30 अंकों का। उसके बाद प्यारे भाई आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी 15 प्रश्न 15 अंकों की। सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंकों की। कंप्यूटर आपका 15 अंकों का और यूपी जीके आपका 20 अंकों का। और कंप्यूटर और यूपी जीके की हम क्लासेस नोट्स सब प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे काम की मेरे हिसाब से इतनी ही जानकारियां हैं। उम्र सीमा की बात करें, अगर आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष क्या है आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। तो किसी भी विज्ञापन में उसकी डेट्स क्या है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, पद कितने हैं, योग्यता कितनी है, सीट्स कितनी है, किस विभागों में है और एग्जाम कैसे होगा, एज लिमिट क्या है और सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने की क्या अंतिम तिथि है, यही इतनी काम की चीज होती है। इसके अलावा जिनको अपने सर्टिफिकेट में किसी तरह का इशू हो, इस पीडीएफ के लास्ट में चले जाएंगे। सभी ही लोगों का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, इसी फॉर्मेट के आधार पर ही आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। वे भी 25 जनवरी 2025 के पहले सब बन जाने चाहिए, उस तिथि तक। उसके बाद का कुछ भी स्वीकार नहीं होगा, अभी से जान लो। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब हम आपसे कहेंगे कि अब हम उस मुद्दे पर चल रहे हैं कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये मैंने आपके लिए कट ऑफ, शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ लिख रखी है एंड ओवरऑल बहुत सारे एनालिसिस के बाद मैंने ये बोला है, फिर भी आप पूरा सुन लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो इनके यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 25 प्लस हैं, दे आर गोइंग टू बी सेफ। वो निश्चित रूप से शॉर्टलिस्ट होने जा रहे हैं। उन सभी को फॉर्म भर देना चाहिए। फॉर्म तो इससे कम वाले को भी भर देना चाहिए। फॉर्म तो जिनके भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 20 प्लस हैं
वे सभी आवेदन कर देंगे, वे सब आवेदन कर देंगे। जिनके एससी में 15 से ज्यादा है वो सभी आवेदन कर देंगे, जिनके एसटी में 10 से ज्यादा है वे सभी आवेदन कर देंगे। बाकी कट ऑफ मैंने ये बताई है कि जिनके 24-25 के आसपास हैं जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में, दे आर गोइंग टू बी सेफ, वो अपीयर होने जा रहे हैं मेंस में। और जो एससी में जिनके 20 प्लस हैं और एसटी में जिनके 15 प्लस हैं वे सभी लोग इसमें मेंस परीक्षा में निश्चित रूप से बैठने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें आई थिंक 45 से 50 हजार के करीब आवेदन होंगे, बाकी लास्ट में देखा जाएगा। लगभग इतने आवेदन होने चाहिए। स्टेनो के बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जिनके भी हैं दे आर गोइंग टू बी सेफ, वे इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आवेदन तो सभी लोग कर देंगे जिनके भी इसके ऊपर नंबर रहेंगे। 25 रुपया भले ही आपका चला जाए। बाकी मेरे हिसाब से ये इतना नंबर सेफ होने जा रहा है, जो कि 1% 12,000 के प्रोक्स था। इसको फिर 2022 से मत कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि वहां 1% में 25,000 लोग थे, यहाँ केवल 12,000 है, आधा। और वैकेंसी यहाँ दुगुना है, तो देयर इज बिग चेंज। वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट दोगुना थे, यहाँ वैकेंसी दोगुना है। वहां 333 थी, यहाँ 661 है, जस्ट डबल। और वहां 25,000 1% में थे, यहाँ 12,000 है। तो पिछली बार वाले की कट ऑफ को ज्यादा इंटरटेन मत कीजिएगा, वैसी कट ऑफ नहीं जाएगी, इस बार कम कट ऑफ जाएगी। वैकेंसी दुगना है, कैंडिडेट्स आधा है, बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने एक डेटा निकाला था, जब 0.5% को शॉर्टलिस्ट करना था तो 10% तक जाना पड़ा, यानी 20 गुना जाना पड़ता है। अगर ऐसे 1.5% को हमें शॉर्टलिस्ट करना हो तो मिनिमम ये मान लो कि 30 to 32% तक हमको जाना पड़ेगा, तब हमको उतने बच्चे मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने लगभग 65% के करीब आपको बताया है। बहुत सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद ही मैंने ये बोला है। अगर एसटी की बात करें मैं भी इससे भी कम जा सकती है, बिकॉज पिछली बार अब 50% के ऊपर इसकी गई थी एससी की, यानी 50% लोगों तक जाना पड़ा था जब एससी के कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना होगा इसमें स्टेनो में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आवेदन जरूर कर दीजिएगा। बाकी यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए अगला विज्ञापन आप सभी का होने वाला है। जे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पदों की संख्या रहेगी 600 प्लस। 498 पद थे जून में, अभी इसमें पदों की संख्या 600 से ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा साथियों अब देखो, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मतलब विज्ञापनों के साथ साथ आपको पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए। हम आपकी बहुत चीजों में मदद कर रहे हैं, जो केवल सूचना के साथ नहीं, हम आपको पढ़ाने का भी काम उसी तरह कर रहे हैं जैसे हमने यूपी जीके और कंप्यूटर आपको पढ़ाया है। जबरदस्त, जाके देख ले, कम से कम 50 लेक्चर हमारे पढ़े होंगे। और दावा है मेरा, ये कोई गर्व नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, दावा है मेरा, मेहनत है मेरी, कि जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने सिखाया, वो मेरे से पहले शायद ही यूपी ट्रिपल एससी के लिए किसी ने पढ़ाया। ये नहीं कि दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन इस भर्ती के लिए, इस आयोग के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। जैसे सूचनाएं लाभकारी हैं, वैसे क्लासेस भी 100% प्रॉफिटेबल हैं, ये आप जान लीजिए। यूपीजी के कंप्यूटर के नोट्स आप ले सकते हैं, जो कि 8400 340108 पर है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस जो कंप्यूटर का है और यूपीजी के का है। ये बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, ये आप 100% मान लो। और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वो इस पे ज्वाइन कर लेंगे, और जो इसको तो चैनल को, यूट्यूब को तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है, ठीक है। अब मुझे एक महत्वपूर्ण बात आपसे और करनी है। जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो विज्ञापन है वो जे इलेक्ट्रिकल का आ रहा है और लगभग 600 पदों के अप्रॉक्स आ रहा है। अगर हम बात करें कि आगामी भर्तियों के बारे में, कुछ नेगेटिविटी मैं सुन रहा हूं, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। लेखपाल वालों से अभी इतना ही कहूंगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और आज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। शाम तक या कल आपकी भर्ती को लाने के प्रयासों के लिए हम कुछ सामूहिक प्रयास करने चल रहे हैं। आपको कुछ स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि कैसे पेट की वैलिडिटी खत्म होने से पहले आपको अपना विज्ञापन लाना ही लाना है। और आप तभी ज्वाइन करें जब आप सच में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और इसके लिए आप एक्साइटेड हैं कि वैकेंसी आए। तो आज आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे सर्च करना गाइडर अतुल, वहां पे जब सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और उस पर ज्वाइन कर लो। शाम तक या कल मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हमें ये भर्ती चाहिए, ये उस प्रपोजल में थी ये पहली वैकेंसी, वहां से हमको इसको लाना ही है, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक आप इन जानकारियों का उपयोग करें, इन नोट्स का उपयोग करें और अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखें।
सभी का शुक्रिया।